मुनीष जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मनविंदर जी। स्वाति मालीवाल की मारपीट की खबर आजकल सब तरफ चल रही है। आप इस मारपीट की कहानी में क्या देख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वाति मालीवाल इज एन एनिग्मा। अगर आप कथा केजरीवाल खोलेंगे तो आप उसमें पाएंगे एक बड़ा विशिष्ट चरित्र, एक स्पेशल कैरेक्टर, जिसके साथ उनका जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब किस्म का है और गर्म सर्द वाला रिश्ता भी है। मुझे याद पड़ता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में स्वाति मालीवाल was a core team member of IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि वो स्वाति मालीवाल पहले अरविंद केजरीवाल के साथ एक उनकी जो एनजीओ थी उसमें शी वाज वर्किंग विद हिम। और एक हमारी एक दूसरी एक एक इसमें एक अपने एक व्यक्ति है, एक लेडी है जिनसे मेरी परसों बात हो रही थी। वो उस वक्त एज ए वॉलंटियर शी वाज वर्किंग विद परिवर्तन, प्योरली एज ए वॉलंटियर आईएसी के टाइम। बट क्योंकि उसने वॉलंटियर के रूप में काम किया था एंड आज वो दिल्ली में ही अभी भी, उनसे मेरी जब बात हुई तो उनसे भी कुछ खुलासा मिला मुझे ओके, वो क्या कि था? कैसे स्वाति मालीवाल कोई बहुत केपेबल नहीं थी एंड काफी काम उन पे आ पड़ता था। तो नेचुरल जो कुछ महीने उनकी सहायता की तो शी कुड नो आस्वती, शी नोज स्वाति मालीवाल। एंड इस किस्म की जो अरविंद की बड़ी फ्लैजलिंग छोटी सी टीम थी जो कि किसी भी दृष्टिकोण से अन्ना आंदोलन जैसी भीड़ या एक भारी भरकम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए रेडी नहीं थे। ये तो उन पे आन पड़ा काइंड ऑफ आईएसी एकदम काइंड ऑफ एक्सप्लोड हुआ। तो जो एनजीओ चला रहे थे भाई साहब, ठीक है ना, वो मनीष, उनके जो डीजे, बड़े रेडी जॉकी, बड़े एक साधारण जी। किस्म के। एंड मनीष के बारे में मुझे काफी बताया जाता है, कोई ऐसे कोई विशिष्ट उनका कोई दिमाग नहीं चलता मुद्दों को लेके, ठीक है ना। एवरेज उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की। एज ए जर्नलिस्ट जो शार्पनेस होनी चाहिए, जो एक नॉलेज बेस होना चाहिए आपका, वैसा कुछ नहीं। तो स्वाति मालीवाल एक उस किस्म की एक बैकग्राउंड से आती हैं। अन्ना आंदोलन में शी इज द यंगेस्ट टीम मेंबर। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह कि जब आम आदमी पार्टी बनी तो शी मूव्ड ऑन, शी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी। क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से लगभग शुरू से हूँ, बिल्कुल जड़ से, जिसको कहते हैं ना कि जैसे शुरुआत हुई तब से आम आदमी पार्टी के इंसेप्शन से। एंड स्वाति मालीवाल वाज नोवेयर टू बी सीन इन नेक्स्ट 1.5 years। कोई ग्राउंड एक्टिविटी नहीं थी, कोई पदाधिकारी नहीं थे, किसी प्रकार से मीटिंग्स में नहीं दिखती थी। बट वी न्यू हर नेम, क्योंकि नवीन जयंत पार्टी में थे एंड वो उनकी वाइफ भी। बट स्वाति मालीवाल कहीं नहीं थी। जैसे 67 सीटों के साथ एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल एमपी सीएम बनते हैं दिल्ली प्रदेश के 70 में से 67 सीटों के साथ, तो एकदम वो लैंड करती है स्वाति मालीवाल एंड डीसीडब्ल्यू की उनको अध्यक्षा बना दिया जाता है, चेयरपर्सन। तो कहीं ना कहीं उनका एक कुछ है, उनका एक रिश्ता चल है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, एक संबंध है उनका आपस में, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से उस अपनी कॉन्फिडेंट को, एक विश्वसनीय एक व्यक्ति को फिर से बुलाया और डीसीडब्ल्यू उनको पढ़ा दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी में नहीं, क्योंकि फिर मैं सचिवालय में बैठता था। मैं भी जब दिल्ली के सीएम बने तो मैं सचिवालय में ही होता था, क्योंकि मैं एडवाइजर था हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का। और सत्येंद्र जैन जी आजकल जेल में है। नथिंग ऑन पर्सनल ग्राउंड में मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, अच्छे, उन्होंने हमेशा सहानुभूति मेरे प्रति एक आत्मीयता भी रखी है। लेकिन जब उन्होंने जो उन्होंने करप्शन किया, जो भ्रष्टाचार किया, मैं पूर्ण तरह से खुश हूं कि वो जेल में। और जब तक पता नहीं चलता कि सच्चाई क्या है तब तक वो जेल में रहने भी चाहिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के उन पर आरोप। क्योंकि हम लोग आदर्शों के लिए आए थे, न कि कोई अपनी पॉलिटिक्स या रोटियां सेक रहे। मेरे जैसे हजारों किस्म के लोग अपने अपने वॉलंटियर रूप में आए थे, किसी जो भी जिस बैकग्राउंड से। सो स्वाति मालीवाल सीएम ऑफिस में ही दिखती थी। जो सीएम ऑफिस के जो बैक रूम से, वहां पे 8-10 जो पिछले कमरे होते थे, वहां पे शी यूज्ड टू बी मूविंग अराउंड फ्रीली।
एंड नेचुरली वो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्षा थी, तो शी हैड दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। और वैसे मैं उनको पर्सनली जानता भी नहीं था इतना, क्योंकि मैं तो जानता था नवीन जैन और उनकी पत्नी एंड उनका नाम सुना होता, तो मेरा उनसे कोई पर्सनल वेपन नहीं थी जिसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ होगी मेरे कि वो ठीक ढंग से लोगों से बात क्यों नहीं करती है। उनकी अपना एटीट्यूड था विच हैड नथिंग टू डू विद माई अंडरस्टैंडिंग। सो एंड उसके बाद फिर अब राज्यसभा की उनको मेंबर बनाया गया, और डीसीडब्ल्यू के रूप में भी उन्होंने अजीब अजीब किस्म की, जो कहते हैं ना कि हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी के रूप में उन्होंने कई किस्म के ड्रामे किए, ठीक है। वो ड्रामे सब मीडिया में है, एंड बस वो तमाशे उन्होंने काफ़ी किए। ऐसा नहीं कि हर जेन्युइन केस वुमेन का उठाया उन्होंने। एंड अब जब राज्यसभा के अभी कुछ महीने पहले उनको अगला रिवार्ड मिला, तो ये उनकी कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ स्वाति मालीवाल। शाजिया आलमी ने आज, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के, कि जब जी वो आम आदमी पार्टी में थी तब आप भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली। उन्होंने बहुत सीरियस नोट पे ये कहा कि पार्टी में बहुत गंदगी है, पार्टी का जो इनर डायनेमिक है वो अजीबो-गरीब है। ये सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। तो देखिए इसके पहली पीछे वो, बात, जी सॉरी प्लीज, नहीं आप प्लीज़ कैरी ऑन। देखिए पहली बात ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब अपने पास 13 साल का एक एक अंडरस्टैंडिंग है इन करेक्टर्स को समझने की। अरविंद केजरीवाल या मनीष पिछले 13 साल में इट इज अबंडेंटली क्लियर नाउ, ये किसी प्रकार के नायक नहीं थे, ये किसी प्रकार के चिंतक नहीं थे जो एक जिद के साथ आए कि देश बदल देंगे। पॉलिटिकल रेटरिक था, आंदोलन के रूप में इनको एक ऐसा एक सैलाब मिल गया जिसके ऊपर ये चढ़ गए, और उसके बाद उसकी परिणति क्या निकली कि वो तब किसी को नहीं पता। कोई चिंतक नहीं थे, कोई सच्चे पेट्रियोटिक लोग नहीं थे ये लोग, आम बैकग्राउंड से, और इन्होंने इसको पॉलिटिक्स को तभी अपना कैरियर बनाया। मनीष सिसोदिया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ हिम? नथिंग, नथिंग रियली। एक साधारण किस्म का, एक एक एवरेज आईक्यू, मुद्दों की समझ नहीं थी, लेकिन क्योंकि अरविंद के शेडो थे तो वो उसी पटल पे आगे बढ़ते गए। मुझे याद पड़ता है कि इनफैक्ट जो आपने पूछा कि वुमेन कल्चर या वुमेन रिस्पेक्ट, जी, जैसे मैंने कहा कि जो इनका बैकग्राउंड था उसमें ये कोई अलग कुछ करने आए ही नहीं थे। ये आने की उनकी परिकल्पना अगर मात्र किंचित मात्र रही भी होगी तो ये उसके लिए ये साधक या उसके नायक नहीं थे। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। मुझे याद पड़ता है कि मधु भादुड़ी ब्यूरोक्रेट थी, पोर्तुगल में इंडिया की एम्बेसडर रही थी। शी इज ए फाउंडर मेंबर, शी वाज ए फाउंडर मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी। जी, जैसे इनकी 49 डेज की गवर्नमेंट बनी 28 सीटों के साथ दिल्ली में, तो जी, जी, सोमनाथ भारती ने जिस प्रकार से अपने ऊपर लॉ मिनिस्टर के रूप में अपने ऊपर सब कुछ लेते हुए एक वुमेन, बल्कि अफ्रीकन वुमेन की किसी, जहाँ भी उनका एक रहने का रेजिडेंस का स्थान था वहां पे छापा मार दिया अपनी कैपेसिटी में, विदाउट एनी लोकस स्टैंडाई। उनके पास कोई कानून नहीं था कि आपको एक अगर शंका भी तो आप पुलिस को भेजिए या आप इसकी इसकी रिपोर्ट लिखवाइए ताकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जाए। ये अपने आप पहुंच के धमक पड़े कि मैं कानून मंत्री हूँ दिल्ली का, वहां पे जाके छापा मार दिया, जो कि which was an insult to their privacy as well as so many other things। तो तब तक ये मिस बहादुरी काफी कुछ देख चुकी थी। उन्होंने शी लेफ्ट द पार्टी विद दिस काइंड ऑफ रिमार्क कि इस पार्टी में वुमेन के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं। आप शाजिया इल्मी पे आइए। शाजिया इल्मी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, जो मैंने 2019 में बनाई थी, जी, जी, उसमें शाजिया इल्मी के कई जो उन्होंने कई चीजें बताई वहां पर अन्ना आंदोलन के समय की, कि किस प्रकार से मनीष सिसोदिया वाज सो इनसिक्योर बिकॉज शाजिया इल्मी एट दैट टाइम वाज अ पर्सनैलिटी, टीवी पर्सनैलिटी, एंड मनीष वाज नोवेयर टू बी इवन क्लोज टू हिम, क्लोज टू हर। तो ये लोग चिढ़ते थे, जलते थे कि कहीं शाजिया ओवरटेक ना कर जाए, क्योंकि इनकी मानसिकता, जैसे मैंने कहा, कि किसी भी प्रकार से ये किसी भी एक नई कथा के नायक नहीं बनने वाली पर्सनैलिटीज थी। तो शाजिया इल्मी के को आने से, मीटिंग में आने से रोकने के लिए मनीष सिसोदिया हथकंडे अपनाते थे, दरवाजा लॉक कर देते थे ताकि वो अंदर मीटिंग में ना आ पाए।
ठीक है। ओह! शाजिया बताती हैं कि जैसे मीटिंग होनी है, तो घर का जो भी मीटिंग का प्लेस है, क्योंकि घरों में मीटिंग होती थी उन दिनों, हुँ, तो हुँ। घर का वो किवाड़ बंद कर दिया ताकि वो आ मत सकें, ठीक है। अब फिर वो उनको फ़ोन करना पड़ता था, गिड़गिड़ाना पड़ता था, यू नो दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। प्लस शाज़िया इल्मी अन्ना आंदोलन के समय बताती है कि जब 13 दिन का फास्ट था, 13 डेज़ फास्ट, अन्ना जी जब रामलीला मैदान पे थे, तो कैसे वो काफ़ी सिक हो गए, काफ़ी बीमार हो गए, उनकी हालत क्रिटिकल थी। आई मीन मैं तो सिर्फ वर्णन कर सकता हूँ, जो शाजिया जिस ढंग से वो बताती है वो भावनाएं मैं नहीं ला पाऊंगा इस वृत्तांत में। तो कैसे वो बताती है कि कैसे अन्ना जी के आंदोलन, अन्ना जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, शी वाज आल्सो कंसर्न विद सो मेनी अदर पीपल। तो उन्होंने अरविंद को बोला कि देखिए अन्ना जी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना डेथ हो जाए। तो उन्होंने उसकी कलाई पे जोर से हाथ मारते हुए बोला, अरविंद ने शाजिया की कलाई पे, ये सब शाजिया ने खुद बताया कि कलाई पे जोर से हाथ मारा, उसका मतलब काइंड ऑफ हाथ को दबाया कि तू चुप हो जाए, यू कीप क्वाइट। मतलब ही वाज ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट। एंड एक जो वुमेन के प्रति डिग्निटी है, ये होता है, ये सब चीजें आप ये देखिए, सोमनाथ भारती वाला जो किस्सा है, उसके अलावा भी कई के ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं, एंड आई हैव सीन देम वर्किंग ऑन दिस, एंड कुछ और भी एक दो खुलासे जो कि मैं इस वक्त बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह तो बात बड़ी अबंडेंटली क्लियर है कि जिनको वैसे भी लोगों की डिग्निटी ना हो, जैसा मयंक गांधी ने बताया वेब सीरीज में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में, कि अरविंद उसको कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, मुझे तो ये ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी थी। दुनिया भर के लोग, इंडियंस, एनआरआईज आके अपना अपने लेवल पे दे वर जस्ट पुटिंग एफर्ट्स। तो उनको पता था कि किस प्रकार का उन्माद एक प्रकार से आंदोलन खड़ा हो चुका है। तो ही हैड जीरो रिस्पेक्ट, स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ देशभक्ति। तो ही वाज जस्ट फुली कैपिटलाइज ऑन दैट, एक्सप्लॉइटिंग दो सेंटिमेंट्स। तो कहते हैं कि कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे, मुझे तो बस भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाने वाले जो लोग चाहिए, सब डिसीजन मैं ले लूंगा। ये मैं गांधी एक्सप्लेन करते हैं ब्यूटीफुली। तो जब आप इस बैकग्राउंड को जब समझते हैं, किस प्रकार से औसत किस्म के लोग अंदर बैठ के डिसीजंस लेते थे, जबकि दुनिया भर के लोग ये सोचते थे कि आंदोलन बड़ा खड़ा हो चुका है, व्यवस्था परिवर्तन के नायक हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई कैन इजीली कनेक्ट टू ऑल दिस। मुनीष जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी, स्वाति मालीवाल को काफ़ी छोटी उम्र में और छोटे पीरियड में इनको बहुत कुछ मिल गया। ये सब पहले जो जो है ये अध्यक्षा थी महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की, उसके बाद इन्हें राज्यसभा की सदस्यता मिल जाती है। तो ये कहीं न कहीं जो आपने अभी रिश्तों की बात की थी, ये सब चीज़ें उस पे हावी है देखते हैं आप? देखिए, इफ यू गो इनटू द बैकग्राउंड, मैं इसको डिनाई नहीं कर पाऊंगा कि यस, कि ये ऐसा नहीं था, कुछ ना कुछ होगा, मुझे इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। बट जैसा कल किस प्रकार से स्वाति मालीवाल पे कल अटैक हुआ, उस संदर्भ में मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। ज़रूर। स्वाति मालीवाल एज ए राज्यसभा एमपी, एज ए वुमेन, एज एन ओल्ड accomplice ऑफ केजरीवाल, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वाति मालीवाल पे जिस ढंग से अरविंद ने अटैक करवाया, क्योंकि स्वाति मालीवाल की जो खुद पीसीआर को जो कॉल गई थी, उसमें बोला गया था, और उनका फोन नंबर भी टैली करता है, जो दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड्स जो मीडिया में अब आ चुके हैं, जी, जी। उसमें स्वाति मालीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली के सीएम रेजिडेंस पे हूं, और चीफ मिनिस्टर ने मुझे अपने पीए विभव कुमार से मतलब पिटाई करवाई, असोल्ट करवाया। तो ये शो करता है कि अरविंद केजरीवाल किस किस्म की एक निमन किस्म की मानसिकता रखते हैं, और उनको लगता है कि एक वुमेन है, और मैं उनको जो भी उन्होंने स्टेप उठाए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो उन्होंने उसको तनिक सोचा भी नहीं। उन्होंने विभव को बोला कि आप इनको जो भी मतलब असोल्ट था वो किया। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं इनके ऐसे रिश्ते थे जिसमें कि अरविंद ने सोचा कि ये तो आई कैन जस्ट डू एनीथिंग विद हर, दैट काइंड ऑफ लिबर्टी जो उन्होंने लेने की कोशिश की, विच इज एंटायरली मिसप्लेस्ड, एंटायरली रॉन्ग। एंड ये अरविंद की एक पर्सनैलिटी का वो हिस्सा दिखाता है
जो अरविंद व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते थे, लेकिन जैसे ही सीएम बने तो कापस हेड़ा में जब इनको वो व्यक्ति हटाने थे 2-3 जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, उनको हटवाने के लिए कापस हेड़ा की मीटिंग, जो गुड़गांव के बॉर्डर पे कापस हेड़ा की मीटिंग पहली बार की गई सीएम बनते ही, विद इन ए फ्यू वीक्स, उसमें बाउंसर्स बुलाए गए। तो ये वो पार्टी जो जय हिंद के नारे लेके सत्ता में आई, और उसके बाद दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, आशीष तलवार, विभव कुमार, यू नेम देम, सब लोगों ने सोचा कि अब तो 67 सीटों का मतलब आउट ऑफ 70 हम, बस दिल्ली हमारे कब्जे में मालिक है एंड वी कैन गो टू एनी। तो इनका एंटायर जो यू टर्न लेते हैं कि बाउंसर्स बुलाने की आवश्यकता क्या थी उसमें, और फिर ड्रामा किया गया। तो ऑल दिस व्हेन यू पुट टुगेदर, नथिंग सरप्राइजिंग। आपकी बातों से ये लग रहा है कि चूँकि आपने अरविंद केजरीवाल को बहुत नज़दीक से देखा है, तो जिस तरीके के रिश्ते स्वाति मालीवाल के साथ उनके रहे हैं, उनको नहीं लग रहा था कि अगर वो उन्हें कहेंगे कि आप राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे दीजिए, तो वो नहीं देंगी। और क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा से इस्तीफ़ा देने की बात क्यों उठ रही है, क्योंकि अब उन्हें शायद से स्वाति माल से ज़्यादा नज़दीक उन्हें मनोज सिंघवी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के बेल उनको दिलवाई है। एंड ये प्रोफ़ाइल जो है अब उन्हीं को सौंपे जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या मतलब उनके रिश्ते इतने झीने थे कि या तो स्वाति मालीवाल नहीं समझ पाई या केजरीवाल उनको समझा नहीं पाए, क्योंकि जो रिलेशनशिप होती है उसमें 12 लेटर्स होते हैं, और जो ब्लफ होता है उसमें 5 लेटर होते हैं। तो ये 5 लेटर जो है ज़्यादा हेवी पड़ जाते हैं रिलेशनशिप पे समटाइम्स। देखिए देखिए, एक मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, तो एक नया एंगल इसमें आपके सामने रखना चाहूँगा। डोमेस्टिक श्योर। वायलेंस, डोमेस्टिक या स्पाउस वायलेंस जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, हुँ, हुँ। इट कुड बी विद योर पार्टनर, आई मीन स्पाउस, मेल और फीमेल, हुँ, मोर हुँ। सो विद फीमेल, या इवन एल्डरली जो एक एक डोमेस्टिक वायलेंस होती है, एल्डरली अब्यूज होता है। इसके पीछे एक एक जो दो पार्टियों के बीच, दो जो करेक्टर्स उनके बीच में यही होता है ना, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं इसके प्रॉपर्टी हूँ एंड आई हैव द राइट्स टू beat that person. Typically हुँ, हुँ। husband with wife, and sometime wife with husband, क्योंकि हुँ, हुँ, माना हुँ। जाता है ना कि ये तो हमारा एक, मतलब शी इज जस्ट लाइक माई प्रॉपर्टी, एक मतलब अपना तो नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी वाला हुआ है। ऐसे एलडब्ल्यू अब्यूज में भी कि माता पिता के साथ अगर कई बार अब्यूज करते हैं तो वही मान के चलते कि ये तो दिस पर्सन इज माई ओन एंड आई कैन डू एनीथिंग विद दैट, इवन चाइल्ड अब्यूज। यहाँ पर देखिए, आप ये सोचिए, मैं उसको दूसरे ढंग से रखूंगा। एक कोई अननोन व्यक्ति, एक फीमेल राज्यसभा की मेंबर होती, वो जाती है, उनको बोला जाता कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि मुझे मनोज सिंघवी को प्रॉमिस किया था कि तू मुझे अगर बेल दिलवा देगा तो मैं तुझे राज्यसभा में भेजूंगा। तो क्या है कि वो अननोन फीमेल जो कि इनकी पार्टी की है, बट शी डज नॉट हैव दैट स्पेशल रिलेशनशिप, उसको वो मारने की हिम्मत रखेंगे? आई टेक इट एज काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और ये भी मैंने सुना है, अननोन अननोन बात है कि सुनीता केजरीवाल ने भी पहले स्वाति को गाली दी कोई। अगेन आई कांट कंफर्म द इट, वेरी आई सेम द वेरी सेम डे। सेम, क्योंकि ओके। सुनीता केजरीवाल भी भड़की हुई है कि मैं अब आधिपत्य जमाऊंगी इस पार्टी पे, मेरे पति तो जेल में जाएंगे 2 जून को, ठीक है, आधिपत्य तो मुझे जमाना है। आतिशी भी एक कांटा है वैसे तो, लेकिन आतिशी को तो मैं संभाल लूंगी। अब ये दूसरी कांटा बन के आई हुई है, यूएसए से वापस लौट आई अब, तो ये भी कांटा। तो शी वांटेड टू रिमूव दोस थॉर्न्स फ्रॉम हर, काइंड ऑफ फैब्रिकेटेड दैट डिजाइन कि मैं यहाँ पे ये कर दूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को उन्होंने बपोती बना लिया। आज देखें ना, आज ये तो बोलते हैं कि 75 साल में पीएम रिटायर हो जाने चाहिए, 75 साल के हो जाएंगे मोदी अगले साल, जो कि गलत नहीं है अगर देखा जाए तो। उस दृष्टिकोण में उनका चैलेंज नहीं करूंगा, बट आप 2 टर्म से ज्यादा खुद कैसे कन्वीनर बने हुए हैं पार्टी के? क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसका मैं हिस्सा था कभी, उसका एक संविधान ये था कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा किसी एक पोजीशन पे, मतलब उस पोजीशन को ले नहीं सकता। तो ये जो भाईजान है हमारे फर्जीवाल जी, अरविंद केजरीवाल, जी।
ये तो तीसरी बार कन्वीनर है इसके पार्टी के, इन्होंने तो बहुत ही बनाया हुआ है। तो व्हेन यू पुट आपने टुगेदर दिस आपने जी, एक ऐसी बात कह दी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आई एम सॉरी टू से ये उनका नाम लेने के भी काबिल नहीं है, चूँकि हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, अभी बात हो रही थी पॉसेसिवनेस की, प्रॉपर्टी की। तो मैं कल उनको सुन रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि मेरी माताजी ने मुझे कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझा था। वो हमेशा उन्होंने मुझे ऐसे ब्रॉट अप किया कि मैं देश की प्रॉपर्टी हूँ। तो ये एग्ज़ैक्टली। मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी अपनी ज़ुबान से लेने के काबिल नहीं है। दोबारा उसी सब्जेक्ट पे आते हैं हम। ये इनकी जो मारपीट होती है मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि अब चूँकि स्वाति ने इनका कहना नहीं माना या समझ लीजिए कि केजरीवाल अपनी बात नहीं मनवा पाए। तो यही वजह निकल के आती है ना कि इसी वजह से, क्योंकि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रही होंगी, तो इन्होंने कहा होगा कि हम पार्टी से भी निकाल देंगे। अगर पार्टी से निकालते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल खाली हो जाएगी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा ना देना, अगर वो इस समय इस्तीफ़ा नहीं देती है, तो उसकी मर्ज़ी है ना ये तो। विदाउट एनी इस्तीफ़ा तो डाउट। इन्हें पता है कि इस्तीफ़े का मतलब क्या होता है। जब इन्होंने एज़ ए सीएम इस्तीफ़ा नहीं दिया और अब अगर स्वाति मालीवाल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो इन्हें ये ज़रूर पता होगा कि ये अगर अपनी पे आ जाएगी तो इस्तीफ़ा नहीं देगी। तो इस तरीके से मार-पीट करके इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की गई होगी। मतलब ये हम एक अज़्यूम कर रहे हैं और कोई ऐसी वजह तो होगी नहीं। या मोस्ट लाइकली यस। आप सोचते हैं कि कुछ और भी वजह हैं? मोस्ट लाइकली यही हुआ होगा। इसमें पर्सनल यहाँ पे इस वक़्त आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आम आदमी पार्टी में। बहुत सत्ता, ज़्यादा। छोटी-सी जो सत्ता का इनका एक एक फ्रूट इन्होंने तैयार किया हुआ है, फल, जो वैसे तो सड़ा गला हुआ है, लेकिन उस फ्रूट को अभी भी चाहत है, कई लोग उसके उसको उस पल्प को चाहते हैं। छोटे-छोटे फैक्शंस बनते जा रहे हैं। तो उसमें सॉरी संजय सिंह हैं उसके एक स्टेक होल्डर, मतलब एस्पिरेंट हैं, अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, फिर आतिशी सोचती हैं वो शायद दिल्ली की सीएम बन जाएँ। उसके अलावा दूसरे जो काफ़ी पुराने जो कुछ लोग बैठे अन्ना आंदोलन के समय के जो आज की तारीख में एमएलएज़ भी बने हुए, उनकी अपनी ख्वाहिशें वहाँ पे क्रश की जा रही हैं। तो बेसिकली एक भानुमति का कुनबा है जो कि समहाउ जैसे तूफान आता है तो इकट्ठे कई बार इकट्ठे पत्थर आ पड़ते हैं एक जगह। तो ये इनकी दास्तान है। एंड स्वाति मालीवाल इज नॉट डिफरेंट इन द होल सिनेरियो, जिसको अपना समझ के, अपना मीन्स कि अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको काइंड ऑफ जो कहते हैं कि उसको क्रश करने की कोशिश की। स्वाति माल की बात करें, जैसे आपने इन सब लोगों की बात की, तो स्वाति मालीवाल भी कहीं न कहीं ये सोचती होगी ना कि जब उनको इतना प्रिविलेज दिया हुआ था एंड सम टाइम क्या होता है कि जब आपको अधिकार मिलते जाते हैं, तो आपकी एक एक्सेप्टेंस हो जाती है पब्लिकली। वो जी, उस मुकाम तक पहुँची हुई थी, तो उसको लगा होगा कि ये सीएमशिप तो मुझे भी मिलनी चाहिए। अगर आतिशी मार्लेना ये सोच सकती है, तो स्वाति क्यों नहीं सोच सकती? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। स्वाति तो वैसे भी बड़ी एम्बिशियस है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ड्रामा जी, तो जी। उनको करना आता ही है, ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो व्हाई नॉट? विभव जब कुमार को देशभक्ति अभी तक जी, जी, प्लीज़ प्लीज़, चलिए प्लीज़। आगे जी। विभव कुमार पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और विभव कुमार के बारे में ये कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के सभी गलत कामों में राज़दार हैं। तो ये जो रिलेशनशिप की बात अब उठ रही है सभी एंगल से, तो उस पे कार्रवाई ना करने की भी क्या यही वजह है? एग्ज़ैक्टली विदाउट एनी डाउट, क्योंकि विभव कुमार शुरू से राजदान रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। सारे जो घोटाले, गड़बड़, और जो उनके जो सीक्रेट्स हैं, तो वैसे भी आपको ध्यान होगा कि इनको इनकी पीए पोज़ीशन से, जी, पीए टू द सीएम बर्खास्त नहीं हटा है। दिया, बर्खास्त किया गया। उसके हुँ। बावजूद ये घर में बैठ के वो सीएम रेज़िडेंस में कर क्या रहे हैं, ठीक है ना? तो जिस किस्म के तिकड़े भी लोग चाहिए उसमें विभव आते हैं। और ये इससे ये भी प्रूव हो गया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि कल जब अरविंद ने उन्हें बोला कि आप इस महिला की पिटाई कीजिए, तो ही टुक नो टाइम टू डू दैट, यू नो।
तो ये तो वही काम करेगा ना जो अल्टीमेटली किसी के रोटी के टुकड़ों पे पलेगा। अदरवाइज ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मुनीष जी, अगर मतलब एक आपसे मैं ये पूछूँ कि किसी के ड्राइंग रूम में आप बैठे हुए हैं, तो डू यू थिंक कि मतलब कोई किसी पे अटैक कर सकता है? देखिए, अंशु प्रकाश जी के आई मीन मैं एक लेडी हूँ, मैं किसी के ड्राइंग रूम में गई, तो आई डोंट थिंक कि कोई मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, अनलेस अंटिल मैं किसी प्रेशर में नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से मीडिया में ये सब आया है, अरविंद ने स्वाति मालीवाल को कहा कि आप इस्तीफा दीजिए ताकि मैं इसको आगे जो उनका जो गंतव्य था उसको हासिल कर सके। तो इनको भी हक था कि कहने का नहीं। और जिस प्रकार से इनकी गुंडागर्दी की नेचर है अरविंद केजरीवाल की, कापस हेड़ा से बाउंसर्स, इनके आप एमएलए देख लीजिए, प्रकाश जायसवाल, अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा से एमएलए, हमारा छोटी सी पार्टी, जी, छोटा सा एफर्ट बट विद फुल डिटर्मिनेशन कि हम पॉलिटिक्स ऑफ राइटियसनेस करके दिखाएंगे, भारतीय लिबरल पार्टी। हमारा ऑफिस इन खूंखार किस्म के जो गुंडागर्दी वाले एमएलए अमानतुल्लाह खां के कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। अभी अमानतुल्लाह खां के बेटे ने पेट्रोल पंप पर क्यू को जंप करके पेट्रोल पंप के जो स्टाफ थे उनको पीटना शुरू किया, थोड़े दिन पहले की जी, बात। जी। जी, जी, काफ़ी वीडियो वायरल रही वो। हाँ, तो इस किस्म का ये से जो अच्छे लोग थे वो तो सब हटा दिए गए। ये अच्छे लोग ऑटोमेटिकली मूव, जो सज्जन होते हैं वो जल्दी चला जाता है, वो कहते छोड़ो यार, मुझे इन पचड़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि वो देश बदलने की चाहत के साथ आए। तो जमावड़ा इनका इस किस्म का, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि ड्राइंग रूम में बैठ के अरविंद केजरीवाल जो एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हैं, उनके जो इनसिक्योरिटी है माइंड में, और जो माइंड में फिल्थ भरी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। फिल्थ का मतलब ये नहीं कि हमेशा गंदगी, फिल्थ ये होती है कि बातें देशभक्ति की करना, अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलना, अपनी पत्नी को, जबकि जबकि वास्तव में कहते हैं पत्नी को थोपा जा रहा है। एवरेज किस्म के लोगों को आप एमएलए बना रहे हैं, अपने चिंतकों को आप हटा देते हैं, सबको, आपकी हिस्ट्री है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, वो वायलेंस को ही रेस्टोर करेगा, ही विल रिटोर्ट टू वायलेंस। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड ऑन दैट। पुलिस ने भी अभी तक विभव पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस क्यों डर रही है? मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल पीछे हट गई, ये बड़े दुख की बात है। स्वाति मालीवाल ने अब कैलकुलेशन शुरू कर दी, या उन पर दबाव डाला गया, धमकी भी दी जा चुकी है, हमें नहीं पता। क्योंकि जिस वुमेन को जब फिजिकल वायलेंस होती है तो आदमी थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि उसका वो जो मेंटल कंपोजिशन, आई मीन मेंटल कंपोजर डिस्टर्ब होता है। हमें नहीं पता कि उनको किस ढंग से टेरराइज किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी भी गुंडा परिवर्ती तक जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आई डोंट नो, आई कैन नॉट से अनलेस शी कम्स आउट इन द पब्लिक। नहीं, एक चीज़ और है ना मनीष जी, अगर आपके दिमाग में कोई लालच नहीं है, तो आप सब चीज़ें छोड़ दीजिए और अब खुल के बोलिए कि मेरे साथ मारपीट की है इन्होंने। हम तो चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि ऐसा हम तो खुले मतलब हम सब तरफ से यही बिल्कुल, आवाज़ उठ रही है बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनके हस्बैंड ने ये कहा है कि अगर अब चुप रह जाएगी तो रोज़ मरेगी। देखिए हाँ, कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब अब उन्होंने ये अगर भी कहा, अब मनविंदर जी, जी सॉरी, उन्होंने ये भी कहा कि इन गीदड़ों से क्या डरना, हाँ, गीदड़ बोला उन्होंने। गीदड़ों को। एक उन्होंने उन्होंने बोला। नेशनल एग्जीक्यूटिव आम आदमी पार्टी की जो पहली एनई थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव 22 हुँ, मेंबर्स थे, उसमें से एक थे नवीन जैन, कंधे से कंधा मिला के अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। आज वो ये कहता है, नवीन जैन कहते हैं अपनी पत्नी के लिए, जिनके साथ उनका डिवोर्स हो चुका है इस वक्त, बट वो कहते हैं कि तू लाखों लोगों, लाखों महिलाओं की आवाज है, और तूने हमेशा मर्दानगी दिखाई है, हुँ, तो इन गीदड़ों से मर्दानगी क्या, शब्द यूज़ यूज़ किया उन्होंने, इन गीदड़ों मर्दानी से क्या, शब्द यूज़ किया उन्होंने। इट्स अ जी, बिग जी। स्टेप, इट्स अ बिग स्टेप। एंड ऑफ दिस शो आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। इस पे ज़रा एक नज़र मारिए, हू इज़ शिल्पा? ये एक पोर्टल है, वहाँ से इसको मैंने लिया है। हर सेक्सुअल अफेयर विद अरविंद केजरीवाल।
इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। ये उसी दौरान की बात है जब आप कभी पार्टी में हुआ करते थे? जी, ये मामला है 2016 का एंड आश्चर्यजनक रूप से ये कहीं भी मीडिया में प्रोमिनेंटली छपा नहीं। कपिल बजाज एक जो क्लेम करते हो वो उनका आज ब्लॉग भी नहीं है, वो गायब हो चुका है उनके पेजेस। एंड स्टोरी भी कपिल बजाज ने पहले सबसे पहले अपने ब्लॉग पे लिखी थी। ये स्टोरी भी आज वो इंटरनेट पे नहीं मिलेगी आपको। लेकिन कपिल बजाज से मेरी उन दिनों बात हुई थी एंड उनकी परमिशन से न्यूज़ग्राम पे छपी थी। एंड पी ग्रूज वो भी एक यूएसए बेस्ड पोर्टल है कैलिफोर्निया से। श्री अय्यर उसके संपादक हैं और अपनी अच्छी पहचान है उनसे। काफ़ी राष्ट्रवादी मुद्दों को लेते हैं वो। पी ग्रूज एवं न्यूज़ग्राम इन दोनों पोर्टल्स ने इसको पब्लिश किया था। मैंने अपने साथियों से बात की, पत्रकार बंधुओं से जिनको मैं पहचानता था कि मामला हुँ। उठा क्यों, सच्चाई क्या है इसकी, मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी क्यों नहीं छपा। तो कभी छपा नहीं मनविंदर जी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता कि ये किसी भी मतलब इसको काइंड ऑफ इट वाज अनटचेबल स्टोरी फॉर दैम। लेकिन क्योंकि अरविंद उस वक्त सीएम थे, पैसा भरपूर खिलाया मीडिया वालों को उन्होंने, और मीडिया के कुछ बाशिंदों को उन्होंने अपने पेरोल पे रखा हुआ था ऑफिस में बैठ के। नागेंद्र शर्मा, ठीक है, और कुछ तो अभी भी उनके उनके गुणगान गाते हैं। नागेंद्र शर्मा उससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स में होते थे, और उसके बाद जब सीएम बने तो वो बैठते थे। उससे पहले मैं उनको पहचानता भी था जब पार्टी में वो आए थे। तो इन लोगों का काम ये था, ये सब जो व्हीलर डीलर्स, स्पिनिंग द स्टोरी, स्पिन डॉक्टर्स वाला काम करना। तो उसमें ये दबा दी गई स्टोरी, ये स्टोरी दबा दी गई। अब इसका उनसे क्या संबंध है करंट स्टोरी से, जो वायलेंस हुई है कल परसों, मुझे कहना मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि मैं इस बात का, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी है वो जा चुकी है, इट इज एब्सेंट। नहीं, आपके साथ मैं वो स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, जो जहाँ पर ये स्टोरी मैंने देखी है। हाँ, दिखाइए ना। स्क्रीन शेयर करूँ इसकी? हाँ, प्लीज। हू इज़ शिल्पा? Her sexual affair with Arvind Kejriwal, former journalist colleague Kapil Bajaj raises question. ये न्यूज़ग्राम में पोर्टल पे इसको दिया गया था अक्टूबर 2016 में। काफ़ी सारे जी, इसमें सवाल उठाए गए हैं, काफ़ी सारी इसमें बातें हैं एंड आपके नोटिस में तो ये सब होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ध्यान ध्यान में आई ये स्टोरी। और ये जी, जैसे मैंने कहा कि कपिल बजाज से मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी, उस वक़्त मैं शिकागो में था एंड जी, उनसे मेरी बात हुई थी। गिवन ऑल द बैकग्राउंड ऑफ अरविंद केजरीवाल, जो मैंने अभी पिछले 35-40 मिनट में कहा है, उनके बारे में, जी। द वे आई नो देम, द वे आई नो अरविंद केजरीवाल, मनीष और बाकी सभी जो उनके पार्टी में जो इनके कोटरी है, उनको समझता हूँ, जानता हूँ। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड ऑन दिस। तो जिस तरीके से आपसे कुछ बातें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से शाज़िया इल्मी ने कुछ संकेत दिए हैं, इट मीन्स ये केजरीवाल की पूरी एक डर्टी स्टोरी है। एग्ज़ैक्टली। मनीष जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों के साथ आपने बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मनविंदर जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।